सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे सुमित जैन साहब को, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो है तो भारतीय मूल के, पर वो चाइना में रहते हैं और वो इंटरव्यू देंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, और हमेशा की तरह उनकी टांग भी खींचेंगे। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये डीप स्टेट कोई ना कोई, मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला था, इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से कोई बड़ा युद्ध, जो कि न्यूक्लियर युद्ध की तरफ ये डायरेक्शन चली जाए, ताकि बाइडेन कंटिन्यू रहे 20 जनवरी के बाद। ये सारे काम वैसे ही हो रहे हैं, कुछ इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, क्रिएट हो जाए, ताकि बाइडेन अपनी प्रेसिडेंसी को छोड़े नहीं और ट्रंप प्रेसिडेंट बने नहीं। क्योंकि उसका डर ट्रंप के आने का इतना ज्यादा है डीप स्टेट को, क्योंकि उसने आकर डीप स्टेट को डिसमेंटल करने की धमकी तक दे दी है। एंड ट्रंप की एक खासियत है, वो छुप कर काम नहीं करता, जो करना होता है वो बोलकर करता है। उसने आने से पहले बोल दिया, डीप स्टेट को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, इनकी रीढ़ की हड्डी मैं तोड़कर छोड़ूंगा। चाइना की उसने तोड़कर दिखाई, इस बार वो डीप स्टेट के पीछे लगने वाला है। सो दैट इज वाई ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। अब क्या होगा, तभी मैं उसी डायरेक्शन में बोल रहा हूं। भारत पाकिस्तान, आपका मूड नहीं है मैडम, लेकिन आपको जब $1-2 बिलियन का चोगा दिया जाएगा, आप चूं चूं करने लग जाएंगे और उनके चक्कर में आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सर न्यूक्लियर एसेट्स तो कोई कंट्री भी नहीं चला सकती। वो तो बहुत खतरनाक चीज होती है, और वो तो सभी कहते हैं कि वो तो सिर्फ दिखाने के लिए है जी, वैसे रखा हुआ है ना। आप चला सकते हैं ना हम चला सकते हैं। आप न्यूक्लियर वॉर की तरफ तो जाने का कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने न्यूक्लियर वॉर की बात नहीं करी, मैं युद्ध की बात कर रहा हूं कि आप और हमारे बीच में थोड़ा सा एक झड़प हो जाए, ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि देखिए दो न्यूक्लियर पावर्स आपस में लड़ रही हैं और इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। कुछ भी हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूं बार बार, 20 जनवरी की आप वेट कीजिए। उससे पहले पहले आप मुनीर को बता देना कि थोड़ा शांत होकर बैठ जा। तुम्हें उकसाया जाएगा, लेकिन तुम्हें उकसाने की जरूरत नहीं। सर हम तो नहीं उकसाए जा रहे सर। हम तो कब से कह रहे हैं कि एक प्लेन भेज दें, यहाँ से चक्कर काट के चला जाए, हमारे लोगों का थोड़ा काम हो जाएगा। लेकिन मोदी जी वो भी नहीं भेज रहे। पता नहीं फ्यूल नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये होता ना छोटी मोटी है, तो हम कब से कह रहे हैं। हमारे पास फ्यूल की कोई चिंता नहीं है, ऑलरेडी डिस्काउंट के ऊपर हम तेल ले रहे हैं। हमने तो दुनिया का तेल निकाल दिया, आप फ्यूल की बात कर रही हैं। दुनिया को तेल आज की डेट में भारत सप्लाई कर रहा है, इंक्लूडिंग यूरोप। क्या बात कर रही है, तेल की कमी हमारे पास। सर इंटरनेट आपके यहाँ का सही नहीं चल रहा है। बांग्लादेश के लोगों ने जो एग्रीमेंट था वो कैंसिल कर दिया है, और एक दो लोगों के साथ जो मेरी शो रिकॉर्डिंग की तो उनका बहुत खराब इंटरनेट था, बार बार बंद हो जाता था। तो ये क्या चक्कर है, तो बांग्लादेश से आप लोग ले रहे थे। हाँ, आपको लगता है कि भारत के अंदर इंटरनेट ये जिहादी देंगे? क्या बात कर रही हैं, ये भीख मंगे, ये दे नहीं सकते, ये ले ही सकते हैं। केबल हमारी उनकी तरफ जा रही थी, या उनकी कंट्री में से निकलकर हमारे नॉर्थ ईस्ट में जा रही थी। इंटरनेट हमारा ही है। इन जिहादियों ने 1400 सालों में कुछ नहीं प्रोड्यूस किया, ये हमें किसी को क्या देंगे। तो अब वो जो है ना, ये ख्वाब है कि ये कुछ किसी को दे सकते हैं, ये सिर्फ जिहाद दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। केबल हमारी थी, इन्होंने बोल दिया कि हमारे कंट्री के बीच में से आपकी केबल निकल कर जा रही है, हम इसे अलाउ नहीं करेंगे। और वो केबल जा रही थी नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पर इंटरनेट खत्म हुआ होगा। दिल्ली में या बाकी भारत में इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नॉर्थ ईस्ट को सैटेलाइट के थ्रू हमने लिंक अप कर भी दिया है, वहां पे 5G चल रहा है। सर अभी बिल गेट्स ने भी अजीब सी बात की ना, कहा कि जी भारत जो है वो एक लेबोरेटरी है, कुछ भी जाके वहाँ चेक कर लो, ट्राई कर लो, इस किस्म की बातें की है। तो खैर उस बेचारे की बड़ी धुलाई हो रही है सोशल मीडिया पर। लेकिन वो इस किस्म की कई लोगों ने भारत से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं वो ठीक कह रहा है। जब कोई कोविड वैक्सीन निकले या किसी किस्म की वैक्सीन निकले तो वो भी भारत में टेस्ट की जा रही होती है। हर चीज जो पहले भारत में टेस्ट करते हैं, तो एक तरह से गलत नहीं कहा है बिल गेट्स ने। आप क्या कहेंगे? पहली बात ये, जो बिल गेट्स ने बोला ठीक भी है और गलत भी है। भैया मुझे बताइए, 2014 से लेकर 2024 तक कौन सी टेस्टिंग बिल गेट्स ने भारत में कर ली? आंसर है अंडा, 0। रीजन, मोदी जी की गवर्नमेंट है। ये टेस्टिंग उसी के ऊपर कर देंगे, बिल गेट्स के ऊपर ही। जो टेस्टिंग थी अगर हुई भी है, जो ट्राइबल एरियाज में जिसकी बात बोल रहा है, वो कांग्रेस के टाइम पे थी। उनको तो किसी से मतलब ही नहीं है, उनको अपनी जान बचानी है। किसने पैसे फेंक दिए उनके, राहुल गांधी के सामने, उसने बोला कर दो जी, सामने की फर्क पड़ता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरा,
बिल गेट्स ने जैसे आप बोल रही हैं वैसे नहीं बोला है। उसने बोला कि बड़ा डिफरेंट कंट्री है, यहाँ पर बहुत चीज़ें चल रही हैं, तरक्की की जा रही है, यहाँ पर इवन एजुकेशन के ऊपर काम चल रहा है, मेडिकल के ऊपर काम चल रहा है, और अगले 20 साल में ये कंट्री बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेगी। एक टेस्टिंग ग्राउंड है, कि टेस्टिंग ग्राउंड अपनी मेडिसिन के बारे में नहीं है। भारत एक टेस्टिंग ग्राउंड है कि जब यहाँ पर अगर कोई चीज़ सक्सेस हो गई है तो वो कॉपी करके आप पूरे दुनिया में कहीं भी लेकर जा सकते हैं। वो गरीबी की तरफ से, वो एजुकेशन की तरफ से उन्होंने बहुत पॉइंट्स के ऊपर बात किया है। लेकिन कई लोगों को सेंसेशंस क्रिएट करने की आदत है, वो पिक एंड चूज करते हैं, उसमें से 2 वर्ड्स को इकट्ठा किया, 2 इधर से उठाए और एक स्टेटमेंट बना दिया कि देखिए बिल गेट्स ने बोला है कि भारत में, और आपके लोगों ने बोला, ट्रेंड चला रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं मासूम सी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मालूम है बहुत मासूम है, तभी तो जो आपके मुनीर हैं वो भी आपके पास आकर डिक्टेशन लेते हैं कि आरजू जी की कितना जाए, क्योंकि आपकी तो बात जो है सीधी मोदी जी से होती है। तो जी। अभी आते हैं कि बिल गेट्स ने जो बोला, इट वॉज अ वेरी वेरी सिंपल स्टेटमेंट कि भारत एक एग्जाम्पल है जहां पर बहुत चीजें हो रही हैं। एक डिफिकल्ट कंट्री है, यहाँ पर न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, वो इम्प्रूव हो रहे हैं, और यहाँ पर अगर कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट की जाती है तो वो अगर सक्सेस होती है तो पूरे दुनिया में उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और उन्होंने बोल भी दिया कि भारत अभी स्टेबल है, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और यहाँ पर जो लाइफ है वो ड्रामेटिकली बेटर ऑफ होने वाली है अगले 20 सालों में, जो आज की गवर्नमेंट ये काम कर रही है। और यहाँ पर अगर ये सारे फॉर्मूलाज सक्सेस हो गए तो आप उसे दूसरे कंट्रीज में, दूसरे जगह पे आप लेके जा सकते हैं। मेडिसिन की बात नहीं करी, लोगों ने सेंसेशंस क्रिएट कर वैसे ही जैसे दाऊद के ऊपर आपके कंट्री में सेंसेशंस क्रिएट किए गए कई लोगों की तरफ से, और उसके बाद 4 गाड़ियाँ, काले शीशे, काली गाड़ी अभी हॉस्पिटल गई, कब्रिस्तान में जाने वाली हैं। वो ऐसे लोगों की जो दुकानदारी चली है, वो आपको मालूम है, ये दुकानदारी चलाने का मतलब है और कुछ भी नहीं है। इसके पीछे बिल गेट्स जैसा आदमी बहुत रिस्पॉन्सिबल एक बिजनेसमैन है, जो एक एक वर्ड को नाप तोल कर बोलता है। इतनी बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट वो कभी दे नहीं सकता। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज ओनली फॉर टीआरपी, नॉट द रियलिटी बिहाइंड हिज वर्ड्स। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जाहिर है सर, आप जानते हैं सोशल मीडिया पे कुछ भी बात को जो है वो इधर उधर घुमाकर किया जाता है। लेकिन लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आधी दुनिया में आग लगी हुई है, यूक्रेन लड़ रहा है, रशिया लड़ रहा है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, सीरिया वीरिया में, आपके शी जिनपिंग किधर है? नजर नहीं आ रहे। वो सो रहे हैं दूसरे कमरे में, अभी उठा के लेके आओ। कोई स्टेटमेंट चाइना की तरफ से क्यों नहीं है? चाइना क्या सोच रहा है सारी सिचुएशन को लेकर? चाइना की डेट में, आज की डेट में बहुत अफरा तफरी है। यहाँ पर फैक्ट्रीज 24 घंटे काम कर रही हैं, जो 8 घंटे काम करती थी। सैटरडे संडे को भी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। रीजन है, उनके मालूम है कि 20 जनवरी के बाद माल बेचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये इनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, आपको रॉ मटेरियल से भी अगर सस्ता माल बनाकर बेचना पड़े आप बेच दीजिए। गवर्नमेंट ने 15% की सब्सिडी अनाउंस कर दी है कि अगर कोई माल खरीदता है आप 15% रेट को गिरा दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन माल बेचिए, लिक्विडेट कर दीजिए, जो बिकता है बेचिए, डंप करिए पूरी दुनिया में। तो ये इसीलिए कोई स्टेटमेंट नहीं है। कंट्री की जो आउटपुट है बढ़नी शुरू हो गई, प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो गई, जीडीपी के नंबर्स बढ़ने शुरू हो गए। तो जो ये सारी चीजें हैं वो उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि किस तरह से कंट्री को बाहर निकालना है। जो तूफान आने वाला है 20 जनवरी को, उससे अपने आप को बचाया कैसे जाए। इसलिए जो पॉलिसीज हैं, हर रोज चेंजेस हो रही हैं, यहाँ पर नई पॉलिसीज को निकाला जा रहा है, नई दोस्ती बनाने की कोशिश की जा रही है। जिनके साथ 36 का आंकड़ा था, उसमें भारत हो, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सबके साथ इन्होंने एग्रीमेंट्स कर लिए हैं। 200-300 बिलियन डॉलर के तो इन्होंने एग्रीमेंट्स कर लिए कि किस तरह से बीआरआई को एक्सटेंड करना है या बाकी प्रोजेक्ट्स को लेके जाना है, इंडस्ट्रीज उधर लगानी है। इवन नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर आए हुए थे बीआरआई के लिए। मोहम्मद यूनिस ने बोल दिया है कि हम बीआरआई को यहाँ पर एक्सटेंड करने की सोच सकते हैं चाइना के साथ। सो दे आर लिटरली रनिंग अराउंड। मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था, ग्वाची-गांव। ये ग्वाची-गांव की तरह है जो इधर भाग रही है उधर भाग रही है कि किस तरह से अपनी कंट्री को बचाया जाए। तो ही इज वर्किंग ऑन दैट, ही एंड हिज गवर्नमेंट, बट ही विल स्पीक आफ्टर 20th of January। उससे पहले इनको नींद भी नहीं आ रही। मैंने बड़ा सॉफ्ट गद्दा, पिलो सबको लेके दिया है, तो इतनी सर्दी में भी उनको गर्मी आ रही, पसीने आए रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं
की सिचुएशन क्या है? बिल्कुल ऐसा ही सर, और हमारी भी नज़रें उसी पर हैं कि देखें कि ट्रम्प कब व्हाइट हाउस पहुंचते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और सुमित जैन साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी मजेदार लगा होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।